ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ, इन्होंने एक भी साड़ी वाइट नहीं चलाई, साड़ी कोई गलबात नहीं। 2 महीने हम पंजाब में रहे हैं, बैठे प्रोटेस्ट किया, तब तो कोई नहीं सामने आया। जब दिल्ली के लिए निकले हैं यहाँ पर आए तो तब सभी आ गए। कंगना होगी वो चलाती, कोई होर चलाई जाते, एक्टरां दी दिखाई जाते, साडा तां कदे अंदोलन दिखाया नहीं उन्होंने। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज 10 दिन से ऊपर हो गए किसानों के आंदोलन को, और इसी पर हम बात करते हैं हमारे किसान भाइयों से। क्या लगता है आपको कोई सुलह बीच का रास्ता निकलेगा? हाँ, सानू हैगा यकीन भी निकलूगा रास्ता कोई, जे नहीं निकलूगा तो संघर्ष लगातार जारी रहूगा। ये ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਟਰਾਡੋ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। जैसे मैंने यहाँ देखा है कई बैनर लग रहे हैं जो देश का बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो चैनल है जैसे आज तक हो गए, अपने रिपब्लिक हो गए, तो इनका आप मेरे को बताना चाहेंगे कि बॉयकॉट का बैनर जो बड़े मीडिया इनका क्यों लग रहा है? देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਵਧੀਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ बेटे नहीं, पर इन्होंने शर्म। सरकार के कई बड़े नेताओं का ये भी कहना है कि किसानों को विपक्षी दल जो भी हैं, बड़े बड़े कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनके द्वारा भड़काया जा रहा है। किसान असली में जो है देश का इस बिल से खुशहाल है। नहीं नहीं, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਨੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬੋਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਸਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ नहीं है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपकी जो लड़ाई है वो सरकार से है, पर क्या आपको ये नहीं लगता कि सरकार से पहले जो देश का नेशनल मीडिया है इस टाइम, उनसे आपकी पहले लड़ाई है, सरकार से पहले उनसे आपको लड़ना ज़रूरी है? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨ। अगर हमारी आवाज़ नेशनल मीडिया पहले ही पहुंचा देता 2 महीने हम पंजाब में रहे हैं, बैठे प्रोटेस्ट किया, तब तो कोई नहीं सामने आया। जब दिल्ली के लिए निकले हैं यहाँ पर आए तो तब सभी आ गए। क्यों? एक ये इनका कहना है कि पिछले 2 या 2.5 महीने से जब से ये कृषि बिल लागू हुआ उसके बाद ये लगातार धरने प्रदर्शन पर पंजाब में बैठे थे, तब तो देश का नेशनल मीडिया वहाँ गया नहीं। अब जब दिल्ली कूच कर चुका और बॉर्डर पे खड़ा है, तब मीडिया का यह कहना है कि एक इंटरनेशनल साजिश है या इनको विपक्षी दल भड़का रहे हैं, बल्कि किसानों का इससे बिल्कुल उलट कहना है। वो ये कह रहे हैं कि जो मीडिया है इस टाइम नेशनल मीडिया पूरी तरह मोदी की गोदी में जाके बैठ चुका है, तभी इस मीडिया का नाम जो आजकल मोदिया या गोदी मीडिया कहा जा रहा है। आइए और इस पर हम किसानों की इस पर हम बात सुनते हैं। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੰਗਣਾ ਹੋਗੀ ਉਹ ਚਲਾਤੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। तो आप ये कह रहे हैं कि जो देश के असल मुद्दे उससे मीडिया हटा रहा है देश को, और दूसरे जो मुद्दे उनको कवर करने के लिए वो ला रहा है। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? क्या आपका जो देश की मीडिया है उससे दिन ब दिन विश्वास उठता जा रहा है कि अब वो चौथा स्तंभ नहीं रहा बल्कि वो एक सरकार का प्रवक्ता रह गया? उठ चुका है, वो बिक चुके हैं, ठीक है, वो बिक चुके हैं पूरी तरह से। जी ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰग ਦੇਖੋ। मुझे एक जो बड़े मीडिया टॉप जो चैनल है उनमें से किन चैनलों का आप करना चाहेंगे कि अब ये जो है आम जनता की आवाज़ नहीं रहे? आज तक हो गया मेन, और कई चैनल्स ਜੀ हैं, ਨਿਊਜ਼, जी न्यूज़ हो गया, तो उनका हमने ABP ਨਿਊਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਕ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆ। 150 प्लस ਹੈਗਾ। एक बात बताएं, इंटरनेशनल मीडिया वो हमको सपोर्ट कर रहा है, और ये लोग हमको बोल रहे हैं कि इनको हम समझाते हैं बिल क्या है क्या नहीं, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है। अगर हम अनपढ़ हैं तो वो तो पढ़े लिखे गोरे हैं ना, इंग्लैंड कनाडा अमेरिका के, तो उनको कैसे समझ लगे कि ये बिल अगेंस्ट ਉਹ है? ਤਾਂ ਸਪੋर्ट कर रहे हैं हमें। उनका मीडिया हमको सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा घर का नहीं हमको कर रहा है यार। तो भारत में आपको क्या लगता है, आपको ऐसा मीडिया चैनल बड़ा नेशनल लेवल का बचा नहीं जो जनता की आवाज़ उठा? NDTV है वो ठीक है, वो न्यूज़ अच्छा देता है, ठीक है। बाकी चैनल तो होता है, बाकी जो पत्रकार होते हैं उनकी ड्यूटी होती है ना। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देश में हर कोई तो इस आंदोलन में आ नहीं सकता, वो थ्रू मीडिया ही एक धारणा या परसेप्शन बनाएगा, और उनके सामने नेशनल मीडिया ही है, और वही वो फिर फेसबुक या ट्विटर पे अपने डालता है जो वो नेशनल मीडिया पे देखता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रांस से आए थे और स्विट्ज़रलैंड से पत्रकार ऐसे, उनके साथ जब बात हुई तो वो बोल रहे हैं आपका ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ पर देखा या गूगल पर सर्च किया होगा वो चीज़ें। गूगल पर तो वही कुछ आएगा ना जो गवर्नमेंट बोलेगी, वो तो वीडियो रिस्ट्रिक्टेड कर देती है कि ये वीडियो नहीं डालनी, ये डालनी है। तो जब उनको रियलिटी यहाँ पर पता लगी कि नहीं, रियलिटी तो उल्ट है, तो वो खुद हैरान थे, दे आर शॉक्ड कि जो दिखाया जाता है वो तो है ही नहीं। हम लोगों को टेररिस्ट बोला जाता है। उन्होंने मेरे को बोला कि टेररिस्ट कभी किसी के मुंह में अनाज नहीं डालते, तो मीडिया बोल रहा है कि हम लोग हैं। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। एक बात और आखिरी बात मैं कहूँगा कि एक बात और फैलाई जा रही है कि इस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान हैं, बाकी जो अन्य राज्य किसान हैं वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे। इस पर आप देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो कि यहाँ हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, बिहार सबसे आ रहे हैं, गुजरात से भी हैं, गुजरात से भी हैं, गुजरात सब से भी लोग हैं, महाराष्ट्र से भी हैं। आपके सामने हरियाणा के बैठे हैं, ये देख लो। पंजाब से तो नहीं है, पंजाब से तो नहीं है ना। हरियाणा के सभी किसान पहुंचे, गुजरात के पहुंचे, सारे यूपी 2-2.5 लाख आदमी है यहाँ इस बॉर्डर पर ही, हरियाणा का, और टिकरी बॉर्डर पर रहेगा अलग। सरकार अड़ी रहती है कि बिल वापस नहीं होगा, संशोधन भले उसमें हो सकते हैं, तो फिर आपका क्या? ऐसे ही चलेगा जब तक लॉ रद्द नहीं होते। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट ऐसे ही चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत आंदोलन है। इससे खूबसूरत आंदोलन और इससे शांतिपूर्ण आंदोलन हमने आज तक देखा ही नहीं है। रही बात काले कानून को वापस लेने की, उसमें कोई संशोधन नहीं चलेगा, उसे वापस लेना ही पड़ेगा। 3 जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, पहला MSP, APMC, इनको वापस लेना पड़ेगा। कोई संशोधन से काम नहीं चलेगा। ये किसानों का आंदोलन है, इस तरह शांतिपूर्ण चलता रहेगा। MSP पे एक और सरकार का कहना है कि MSP जारी रहेगी, पर किसान चाहते हैं कि इसे बिल में लिखित में लिखा जाए और ना कि आश्वासन दिया जाए। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, MSP जारी रहेगी, ये मौखिक रूप से नहीं चलेगा ना। आप उसको कानूनिक और संवैधानिक मान्यता दीजिए। मौखिक रूप से कहने से, मौखिक रूप से तो आप बहुत कुछ 15 लाख रुपया भी दे रहे थे। क्या आ गए में 15 लाख रुपया हमारे पास है? मौखिक रूप से कह रहे थे। हमें कानूनी और संवैधानिक मान्यता मिलना चाहिए MSP को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, और आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उसमें जो वो स्टोरेज का चीज लिखा गया कि आप युद्ध और आपदा के समय आप स्टोरेज नहीं करते हैं, बाकी टाइम स्टोरेज कर सकते हैं। कोई भी सामान हो, आवश्यक वस्तु हो या ना हो, 23 फसल जो है उसमें से हो या ना हो, अगर उसको हम लोग
स्टोरेज करते हैं ऑटोमेटिक मार्केट में उसका दाम बढ़ेगा और काला बाजारी चरम पे होगा उस टाइम। हो सकता है गेहूं मक्का की तरह हम लोग के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो यूज़ ना होता हो आवश्यक वस्तुएं, बाकी फंक्शन में यूज़ होता हो, किसी और चीज़ में यूज़ होता होगा। क्या अगर हम आपके घर शादी है 10 तरह की चीज़ें का ज़रूरत पड़ता है तो क्या उसको खरीदने के लिए हम काला बाजारी में का सामना करना पड़ेगा हमें? तो मेन जो आपकी मांग है या तो पूरा कानून वापस लिया जाए या उसमें संशोधन हो। संशोधन से काम नहीं चलेगा, पूरा कानून वापस ले लो, पूरा कानून वापस ले लो, जैसे था चलने दो, क्योंकि मंडियां खत्म हो जाएगी। मंडियां आपको पता है क्या है, मंडियां गरीब किसानों के लिए जो है वो एक तरह से एटीएम की तरह है। अगर किसी के घर में शादी हो रही है, किसी के फंक्शन है, वो तत्काल पैसा कहीं से इंतजाम नहीं होता, सबसे पहले वो मंडियां जाता है कि भाई हमें पैसा दे दो, मेरा फसल आएगा तो हम आपको वापस कर फसल में मेरा पैसा काट लेना। मंडियां ही खत्म हो जाएगी, उन गरीब किसानों का क्या हालत होगा। सरकार का ये कहना है कि आंदोलन में वही शामिल हो रहे हैं जो बीच के बिचौलिए हैं, जिसको इस सिस्टम से फ़ायदा हो रहा था, और जो छोटे किसान हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो बहुत खुशहाल हैं। नहीं, छोटे किसान, मैं भी तो छोटा किसान हूँ, 3 बीघा खेती है मेरे पास, 3 एकड़। मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो बिचौलिया हूँ नहीं। हाँ, इनमें से सारे पूछो कितने बिचौलिए हैं इनमें से। सरकार कहने का कुछ भी कह दे, लेकिन जो हमारी मांग है, 3 मांग प्रॉपर जो मांग है उनको वापस कर लो कानून को, उसके बाद बात बनेगी। वरना जैसे आंदोलन चलता है चलते रहेगा, शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा। बिचौलिए का ही काम कर रही है सरकार, भी तो बिचौलिए का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, धनपति हैं, उनकी ज़मीनें उनके लिए काम कर रही है, और जो किसानों की ज़मीनें उनको वापस दे रही है। सारी दुनिया इसके लिए काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सरकार नहीं, ये भाजपा सरकार, मोदी सरकार जनहितैषी सरकार नहीं है, ये धन हितैषी सरकार है। जितने पूंजीपति हैं ये कानून तो अभी लेके आए हैं 3 महीने पहले, लेकिन आप अगर देखेंगे पंजाब के अंदर 3 साल पहले से वेयर हाउसेज बन गए हैं। और जब मोदी जी आए थे तो 2 ही चेहरे थे भाजपा के पास, प्रधानमंत्री पद के लिए किनको खड़ा किया जाए। एक नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी जी का, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो पैसा भाजपा के पास नहीं था, इन लोगों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों से साठगांठ की, तो आज ऋण तो चुकाना है ना, जिसका नमक खाया है। तो ये नमक अदा कर रहे हैं और गरीब जनता को मार रहे हैं। ये ना मोदी नाम का एक बैल पाल लिया किसानों ने। मोदी नाम का एक बैल पाला, अब वो सोच रहे हैं कि उसकी ना लगाम छीन ली या अपने पास उन्हें छुपा ली, लेकिन ये भूल गया कि इस बार उनका पाला किसानों से पड़ा है। किसान के हाथ में ही बैल की लगाम होती है। अब नकेल तो कस दिया है, खींचना बाकी है, खींच रहे हैं, धीरे धीरे झुकता जा रहा है। आप सबका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो भी किसान यहाँ मौजूद हैं उनकी 2 मांग बहुत मेन है कि जो तीनों कानून आए उनको वापस लिया जाए और नए सिरे से एमएसपी के ऊपर एक लिखित में कानून लिया जाए कि एमएसपी अनिवार्य होगी, वह इसके नीचे खरीद करना एक जुर्म माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।